हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट जिसको कहते हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ध्यान रखोगे, पिछले क्लास में हम बताए थे, सेकेंड क्लास में, अभी तो थर्ड क्लास हम लोग का है। सेकेंड क्लास में हम बताए थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में कि किधर फेस होगा तो वर्टिकल सीटिंग अरेंजमेंट कहा जाएगा और किधर फेस होगा तो हॉरिजॉन्टल। दूसरा चीज ये भी बताए थे कि इसमें लेफ्ट राइट के बारे में कि यदि फेस नॉर्थ में होगा तो लेफ्ट राइट किधर, साउथ में होगा तो किधर, ईस्ट में होगा तो किधर और वेस्ट में होगा तो किधर। तो चलो हम लोग देखेंगे सर्कुलर के बारे में। जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो हम लोग सर्कुलर बैठ के खाते हैं। तो डाइनिंग टेबल कहीं देखते हैं कि गोल होता है, तो कभी कभी डाइनिंग टेबल देखोगे कि ये स्क्वायर में मिल जाएगा, तो कभी डाइनिंग टेबल मिलता है रेक्टेंगुलर में। तो ध्यान रखोगे अगर कहीं सर्कुलर में हो तब हमें क्या करना है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो ससुराल गए हो और वहाँ जो है डाइनिंग टेबल एक सर्कुलर मिल गया और इसमें बैठे हो, तो मान लो इसमें 4 गो साली बैठी हुई है और 2 गो तुम लोग हो, यानी 6 लोग। तो ध्यान रखना, अगर खाना खा रहे हो तो यहाँ पर प्लेट रखा हुआ है थाली का, तो सब लोग किधर देखेगा, यानी इस भी व्यक्ति सर्कुलर देख रहा है सेंटर की तरफ, ये भी 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 सेंटर की तरफ और ये भी सेंटर की तरफ। तो कहने का मतलब है कि सब लोग जो है सेंटर की तरफ ही देखता है। तो देखेगा तो इसका चपाती ये गिनेगा, इसका चपाती ये गिनेगा। इसका मतलब ये है कि जब डाइनिंग टेबल पर लोग खिलाता है तो समझ लो 2-4 लोग अगर कहीं बैठ गया तो कम खिलाने का प्लानिंग चल रहा है ना। तो ध्यान रखोगे, इसे मान लो ये चटनी 3 बार चाटा तो इधर से साली गिन ली कई बार चटले हैं, इधर जो है पकौड़ा खा रहे हो कई बार ये इधर से गिन रही है। तो कहने का मतलब एक कम खिलाने का इरादा है। इसका मतलब कि लोग जो है जान के कम खाता है, कहीं काउंट न कर ले कि चटनी कई बार चाटा है। चलो वो सब ठीक है, लेकिन हम लोग सर्कुलर के बारे में देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर सर्कुलर पाथ पर बैठे, कैसे बैठे, सर्कुलर पाथ पर, तो ध्यान रखना उसको हम लोग कहते हैं कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। चाहे वो फेस सेंटर की तरफ करे या फेस सेंटर से बाहर करे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि अगर वो व्यक्ति बैठा है सर्कुलर में तो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। अब ध्यान ये रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन सर्कुलर में बैठा कर और फेस ही नहीं बताता है किधर है। तो फेस नहीं बताए तो हमेशा याद रखना कि सर्कुलर में कोई भी व्यक्ति बैठे, फेस नहीं बताया गया हो तो फेस हमेशा सेंटर की तरफ होता है, यानी सेंटर की तरफ मानेंगे, किधर, सेंटर की तरफ। और ध्यान रखना कि ज़्यादा क्वेश्चन में तो खुल जाता है कि फेस किधर है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फेस का क्लियर नहीं बता पाता है, तो ऐसे स्थिति में फेस हमेशा सेंटर मानोगे। सेंटर से बाहर होगा तो क्वेश्चन में खुल के आ जाएगा कि फेस जो है सेंटर से बाहर की तरफ है। जब तक नहीं खुला है तब तक फेस को सेंटर की तरफ ही मानना है। अब ध्यान रखना ये है कि मेन है लेफ्ट राइट, तो सेंटर की तरफ अगर फेस कर दिया जाए, सेंटर की तरफ फेस कर दिया जाए तो ध्यान रखना इसको तो क्लॉकवाइज, घड़ी तो ऐसे चलता है, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी क्लॉकवाइज में इसका लेफ्ट होगा यानी बाएं होगा और एंटी क्लॉकवाइज में उसका दाएं होगा यानी राइट होगा, यानी दाएं होगा। तो याद रखना है
कि सेंटर की तरफ फेस, तो ध्यान रखना लेफ्ट में लेफ्ट देखना है तो क्लॉकवाइज और राइट देखना है तो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा चीज कि अगर कहीं भूल गया तो बस हाथ रख लो, दोनों हाथ तो भगवान देवे किए हैं, रख लेना है सेंटर की तरफ, देख लेना है कि तुम्हारा लेफ्ट हाथ किधर जा रहा है, लेफ्ट इधर जा रहा है, इधर क्या होता है, इधर क्लॉकवाइज होता है, मतलब क्लॉकवाइज में लेफ्ट हो गया और एंटी क्लॉक में राइट हो गया। ये कंसेप्ट को केयर करना है कि फेस नहीं दिया जाए तो सेंटर की तरफ मानना है, सेंटर की तरफ फेस हो तो लेफ्ट क्लॉकवाइज और राइट एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान रखोगे कहीं सेंटर से बाहर की तरफ फेस कर दिया जाए, सेंटर से बाहर फेस हो तो यही चीज में उल्टा हो जाता है, यानी क्लॉकवाइज में चल जाता है राइट, क्या चल जाता है राइट, और एंटी क्लॉकवाइज में चल जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में चल जाता है लेफ्ट। तो केयर करना कि लेफ्ट हो जाता है एंटी क्लॉक में और राइट हो जाता है क्लॉक में, कब, जब सेंटर से बाहर की तरफ फेस रहता है तब। तो दोनों याद हो गया, सेंटर की तरफ फेस क्लॉकवाइज लेफ्ट एंटी क्लॉक राइट, सेंटर की तरफ फेस होगा तब क्लॉकवाइज लेफ्ट एंटी क्लॉक राइट, और सेंटर से बाहर होगा तो क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉक में लेफ्ट। इसको हमें केयर करना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है क्योंकि सर्कुलर बनाते समय इसकी बहुत जरूरत पड़ता है। तो ध्यान रखोगे कि इस क्लास में इसका मतलब ये है कि अगर हमें सर्कुलर पता चल गया तो केयर करना, सेंटर की तरफ फेस तो सेंटर से बाहर फेस, सेंटर की तरफ फेस होगा तो लेफ्ट राइट किधर, सेंटर से बाहर होगा तो किधर। तो कभी कभी दोनों एक साथ दे देता है, कुछ व्यक्ति को सेंटर की तरफ बैठा देगा, कुछ व्यक्ति को सेंटर से बाहर बैठाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि फेस किधर, जिधर फेस होगा उसी हिसाब से लेफ्ट राइट को देख लेंगे, और जब देख लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू। उसको